टू शारदा's वर्ल्ड। शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ होगे, खुश होगे, मजे में होगे और एक अच्छा सा वक्त स्पेंड कर रहे होगे। तो आज है अहोई अष्टमी। सुबह सुबह में दवा खाने के लिए उठ गई हूँ क्योंकि दिन भर पानी नहीं पीना है, तो ब्लड प्रेशर का दवा और थायराइड का दवा मैं खा लेती हूँ। बच्चे लोग सोए हुए हैं इसलिए घर में कुछ अंधेरा है। तकरीबन 5:30 हो रहे हैं, तो पहले मैं दवा खा लेती हूँ। पहले मैं फ्रेश हो जाती हूँ, फिर दवा खाऊंगी और फिर जाके सो जाऊंगी क्योंकि अभी बहुत सुबह है और नींद आ रही है। दवा खाने के लिए ही उठी हूँ क्योंकि दिन भर फिर दवा नहीं खा पाऊंगी, तो नींद बहुत आ रही है। तो चलिए दवा खाते हैं और फिर जाके सो जाते हैं और फिर जब मैं उठूंगी तो जैसे जैसे जो काम करूंगी आप सबसे शेयर करती जाऊंगी। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। सुबह से मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई थी क्योंकि आज फास्ट था, तो थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी और पानी भी नहीं पीना था। लेकिन आज संडे है और कुछ काम रह गए थे, तो दिनेश जी ने बोला चलो करके आ जाते हैं। हाय, हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। फिर छुटकी छुप गई यार मैं नहीं बात कर रही किसी से, फिर छुप क्या गई। मजाक है, हमेशा मैं छुप जाऊंगी नहीं तो। वैसे तो फ्राइडे को हम लोग गए थे मार्केट, आप सबसे शेयर भी किया था और बहुत सारा सामान हमने ले लिया था, लेकिन थोड़े से लेट हो गए थे और मार्केट में रश होना स्टार्ट हो गया था, तो कुछ चीजें रह गए थे। जैसे छठ के लिए साड़ी लेना था क्योंकि मैं छठ करती हूँ तो उसमें नया साड़ी पहनना होता है, तो मैंने सोचा था ऑनलाइन मंगा लूंगी, लेकिन ऑनलाइन इतना ज्यादा ऑप्शन नहीं दिखा मुझे। तो फिर दिनेश जी बोले आज संडे है, तुम्हारा फास्ट भी है, तो चलो ले आते हैं, आज घर में कुछ ज्यादा काम नहीं करना है। तो मैंने सोचा जब साड़ी लेने के लिए मार्केट जा ही रही हूँ, तो उस दिन दिया और लाइट्स मैंने नहीं लिए थे, तो थोड़े से दिया भी लिए मैंने और लाइट्स भी ले लिए। दीपावली का टाइम है तो रोज घर की कुछ न कुछ सफाई भी करनी होती है, तो आज सफाई नहीं करनी थी, तो सोचा चलो आज यही काम निपटा के आ जाते हैं। दीपावली के 5-6 दिन ही रह रहे हैं और मेरे बहुत से काम सफाई के पेंडिंग रह रहे हैं। किचन की भी आधी सफाई हुई है, पूजा घर की सफाई है, फ्रिज की सफाई है, बाथरूम, टॉयलेट्स, बहुत सारी सफाई के काम पेंडिंग हैं। तो आज फास्ट था, आज ऐसा कोई काम करना नहीं था, तो सोचा ये काम ही निपटा लेते हैं। दीपावली के टाइम में मार्केट आके बहुत ही अच्छा लगता है। चारों तरफ लाइट्स ही लाइट्स, फ्लावर्स, मन खुश हो जाता है। ये कैसे दे रहे हैं फ्लावर्स? 100 का पेयर है ना। सही लगा दीजिए भैया। मैम 100 का पेयर ही दिख रहा है। हाँ 100 का पेयर ही सही लग रहा है, देखो तो बाहर लगाने के फ्लावर लगाते हैं, अच्छा लगा। तो मैंने थोड़े से फ्लावर्स भी ले लिए क्योंकि हर साल तो असली वाले फ्लावर्स जो होते हैं उससे मैं घर को डेकोरेट करती थी, लेकिन इस बार वो पॉसिबल नहीं है, तो यही ले जाऊंगी, कुछ दिन बाहर छोड़ दूंगी और 4-5 दिन है, फिर सैनिटाइज करके इसी फ्लावर से घर को डेकोरेट करेंगे। और अभी मैं आ गई हूँ साड़ी के शॉप पे, जिसके लिए मैं खास के आज आई हूँ। और मुझे ज्यादा कॉस्टली साड़ी नहीं ले रहे हैं, नॉर्मल से कॉटन साड़ी में लूंगी क्योंकि ये पहन के पानी में खड़ा होना होता है तो साड़ी खराब हो जाता है। तो मैंने 2 साड़ी यहाँ से पसंद किए थे, एक लाल कलर की और एक येलो की। एक दिन मैं लाल पहनूंगी और एक दिन येलो। साथ के मैचिंग मैंने पेटीकोट भी ले लिए थे
और ब्लाउज ऑलरेडी साड़ी में है। तो अब देखते हैं, ब्लाउज सिलवाना है। साड़ी तो यहाँ पर बहुत सारे ही वेराइटीज के थे, लेकिन मुझे अभी नहीं लेना था, तो मैंने बस 2 कॉटन के लिए थे। एक तो ये देखिए, येलो और पिंक बॉर्डर वाला लिया था मैंने। येलो साड़ी था और पिंक इसमें बॉर्डर था। एक मैंने ये साड़ी लिया है और एक बिल्कुल रेड उसके बगल में जो है। बस यही दोनों साड़ी मैंने लिए हैं। बाकी तो मैं जब घर जाऊंगी तो आप सबसे जरूर शेयर करूंगी। इस शॉप पे हर रेंज का साड़ी अवेलेबल होता है, कम से कम दाम के, और अगर आप ज्यादा कॉस्टली भी लेना चाहते हो तो अवेलेबल होता है। तो मैं तो ज्यादातर यहीं से लेके जाती हूँ। जब से मैं यहाँ रहने के लिए आई तब से मैं यहीं आती हूँ। और इनके यहाँ सूट भी एक से एक होते हैं। सूट्स, शॉल, अभी जैसे विंटर का सीजन है तो स्वेटर्स अच्छे होते हैं। तो हम लोग ज्यादातर यहीं आते हैं। ये सब कैसे है भैया? ये लाइट्स, ये वाले 300 के मैम, 16 फीट 300 की है। 16 कितना लंबा feet। होगा? ये इस पिलर से अगले वाले थोड़ा सा हाफ, ये अच्छा। पूरा और अगले वाले का थोड़ा सा हाफ। पूरा कवर हो जाएगा। एक ले लूं? ये अच्छा है। एक ले लूं? ये क्या है? ये किस तरह का है? ये 400 के 18 फीट है ये ले लूं क्या बेटा? ये कितना चला है? वेरी पिक्चर। देख लेते हैं। और ये ये 75 का सिंगल पीस है। सही लगा दो। लाइट्स लेने के बाद थोड़े से हमने दिए भी लिए। 15 का पेयर। दे दो, एक वो भी दे। दे दो चाहे। कितना हो गया? 55 50 में कम चला लोगे? 50 में कम चला लोगे? घाटा हो जाएगा। घाटा हो जाएगा। मार्केट से आने के बाद हम लोगों ने सावर लिए, और सावर लेने के बाद फिर अब मैं लग गई हूँ पूजा की तैयारी में। तो आज के दिन में प्रसाद में गुलगुले चढ़ाती हूँ, और मेरे घर में बच्चों को गुलगुले बहुत पसंद है। तो मैं सबसे पहले गुलगुले बना लूंगी और फिर पूजा करने के बाद डिनर बनाऊंगी। गुलगुले के लिए मैंने 2.5 कटोरा गेहूं का आटा ले लिया था और 1 कटोरा जैगरी पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने सौंफ ऐड कर दिया। फिर सारे चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाना है, और दूध ऐड करके एक बैटर तैयार कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से दूध ऐड करके एक बैटर तैयार कर लेना है। और बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और बैटर तैयार करने के बाद फिर मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर दिया था। और कोकोनट ऐड करने के बाद एक बार फिर से मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया था। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर दिया था। बेकिंग पाउडर ऐड करने से पहले अच्छी तरह से व्हिस्क कर लेना है। तो व्हिस्क करने के बाद ये देखिए, मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। और बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद एक बार फिर अच्छी तरह से फेंट लेना है, और बैटर को साइड में तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए ढक के रख देना है। और इधर मैंने पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। मैं गुलगुले को ऑलिव ऑयल में फ्राई करूंगी। आप जो भी तेल खाते हो उस तेल में इसको फ्राई कर सकते हो। तो तकरीबन 20 मिनट के बाद ये देखिए, थोड़ा सा बैटर फर्मेंट हो गया है। तो अब मैं गुलगुले फ्राई कर लूंगी। और ये बहुत ही हेल्दी स्नैक की रेसिपी है। मैंने यहाँ पर मिठास के लिए जैगरी पाउडर यूज किया है। आप चाहे तो चीनी ऐड करके भी बना सकते हो, चीनी में भी बहुत मजे का बनता है। और मैंने आटा में बनाया है, आप मैदे के साथ बना सकते हो। गुलगुले को दोनों साइड से देखिए इस तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है। और सारे बैचेस मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिए थे। अहोई अष्टमी बच्चों के लिए व्रत होता है, तो मैं ज्यादातर वही चीजें चढ़ाती हूँ जो बच्चों को मेरे घर में पसंद है। तो प्रसाद में भी वही चढ़ाती हूँ। तो मेरे घर में बच्चों का ये बहुत ही फेवरेट है, तो मैं यही बना के चढ़ाती हूँ। तो मैंने सारे गुलगुले फ्राई कर लिए थे, और
ये देखिए लास्ट बैच गुलगुले के हैं, वो भी फ्राई करके निकाल लूंगी और फिर मैं पूजा करने जाऊंगी। पूजा करने से पहले मैं राजमा चढ़ा के गई थी, तो राजमा बिल्कुल डन है और चावल बॉयल हो रहा है। इधर मैं पकौड़े फ्राई कर लूंगी। आज के दिन खाना भी मैं बच्चों के पसंद का बनाती हूँ और मेरे बच्चों को राजमा बहुत ही पसंद है। राजमा चावल और साथ में खूब सारा पकौड़ा। हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वहां पर दाल चावल के साथ या राजमा चावल हो गया, कोई भी सब्जी चावल के साथ पकौड़ा खाया जाता है। परंपरा है चावल के साथ पकौड़ा, भुजिया पकौड़ा, इस तरह से पूरा मील खाया जाता है। लेकिन दिल्ली में या बहुत सारे क्षेत्र में पकौड़ा एज ए स्नैक खाया जाता है, मतलब खाने के साथ नहीं खाया जाता है। लेकिन हम लोगों का तो रिचुअल्स है, परंपरा है, तो हम लोगों को अच्छा लगता है। तो मेरे बच्चों को राजमा चावल और पकौड़ा बहुत ही पसंद है। तो बच्चों की फरमाइश थी आज राजमा चावल बनाने की और आज का दिन बच्चों का ही है, तो मैंने उनके पसंद का ही राजमा चावल पकौड़े बनाए थे और थोड़े से मैंने पापड़ भी फ्राई किए थे। राजमा साथ में पकौड़े, थोड़े से मैंने पापड़ भी फ्राई किए हैं और राइस मैंने बॉइल्ड बनाया है। बच्चे और दिनेश जी मैं पकौड़ा फ्राई करती जा रही थी और साथ के साथ खाते जा रहे थे। तो डिनर तो तैयार हो गया है, लेकिन अब भूख किसी को नहीं है। मेरा भी फास्ट था तो मैं भी एक दो पकौड़े खा के पानी पी ली, तो मुझे भी बिल्कुल भूख लग नहीं रही है। देखते हैं लेट नाइट जब भूख लगेगी तब डिनर करेंगे। और आज बहुत थकान हो रही है क्योंकि घर के इतने सारे काम किए तो बहुत थक गई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग किसी भी एंगल से अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सबा खैर, टेक केयर।